तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आप पढ़ाई में भी लगे हुए होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर वही आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव सेट चैप्टर चल रहा है हमारा, सॉल्व्ड एमसीक्यू चल रहे हैं, जिसमें से 24 क्वेश्चन का आज टर्म है, जो कि जेईई मेन 2013 का क्वेश्चन है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे एक अलग कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने के लिए मिलेगा। और जब एक और चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर कोई नया कॉन्सेप्ट किसी क्वेश्चन से मिले तो उसे आप कॉपी में एकदम हाईलाइट करके लिख दें, जिससे कि आपको वो चीज़ें याद हो जाएं। और ऐसा ही करने से देखिए, मैथ्स अगर आप चाहेंगे कि केवल पढ़ के ही समझ लें, कॉन्सेप्ट सारे बन जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। कहा जाता है द मोर यू सॉल्व द मोर यू गेट इन मैथमेटिक्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 को लेके चलते हैं। लिखा हुआ है सेट ए एंड बी। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। लिखा है सेट ए एंड बी बी टू सेट्स। दो सेट है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, कंटेनिंग टू एलिमेंट्स। देखिए, एक अपने पास सेट ए है, एक अपने पास सेट बी है। बी में दो एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स का मतलब अंदर कुछ दो लिखे हुए हैं, तो टू एलिमेंट्स हैं। एकदम अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको ये क्वेश्चन। कंटेनिंग टू एलिमेंट्स एंड फोर एलिमेंट्स इन बी। बी वाले में कितने एलिमेंट्स हैं? फोर एलिमेंट्स हैं। देखिए 1 2 3 4 और सबको कॉमा से लिखा जाएगा। इसमें भी सबको कॉमा से लिखा जाएगा। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद कहा है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का लेकिन अभी आपको सबसेट निकालना है। ए और बी का सबसेट ना निकाल कर आपको ए क्रॉस बी का सबसेट निकालना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा, नया इंट्रोड्यूस होगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर एन ए क्रॉस बी निकालना होगा तो आपका एन ए क्रॉस एन बी हो जाता है। इसको कहीं अलग से लिख लीजिएगा कि अगर आपका सेट का मल्टीपल है और उसका नंबर निकालना हो, नंबर ऑफ ए इंटू बी, सेट का पहले प्रोडक्ट कर दीजिए, सेट का प्रोडक्ट, उसका अगर नंबर निकालना हो तो वो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी के ही इक्वल होता है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब जो आपका ये निकलेगा वो इसका सबसेट होगा। समझ रहे हैं ना? सबसेट का मतलब ये होता है कि जो कंटेन हो उसमें, तो आपको ए क्रॉस बी का सबसेट निकालना है। तो ए क्रॉस बी का सबसेट निकालना है मतलब कि हमें अगर पता चल जाए कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, अगर हमें इसके अंदर के एलिमेंट्स का पता चल जाए तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि इसमें कितने सबसेट हैं। तो क्यों, कैसे पता कर सकते हैं? तो क्योंकि हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपके पास n है तो एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट निकालने का, वो होता है 2 के पावर n। बस नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी हैं n की जगह पे वैल्यू रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आपको ये तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालेगा, लेकिन आपको यहाँ पे सबसेट उन्हीं का निकालना है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट हो। मतलब कि आपको एक एलिमेंट जिसमें रहेगा उसको हटा देना है, 2 एलिमेंट रहेगा उसको हटा देना है, और बाकी जो भी बचे उसको लिख देना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा भी मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये नोट कर लीजिएगा कहीं पे, इम्पॉर्टेंट है ये वाला। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो 2 के पावर n लिखा हुआ होता है, उसी को, जो 2 के पावर n फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट का, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का, उसी की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3, और ऐसे ही करते करते प्लस ncn तक लिख सकते हैं। ये c क्या है? ये c कॉम्बिनेशन है। c जो यहाँ पे है ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। मतलब कि n एलिमेंट्स में से 0 एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया, n एलिमेंट में से 1 एलिमेंट, n एलिमेंट,
मतलब कि ये जो 1 है ये दिखा रहा है कि आपके पास जो यहाँ पे है 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे 0 हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। कितने में से? n में से। n में से नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, n में से नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, n में से यहाँ पे 2 है एलिमेंट्स, n में से यहाँ पे 3 है एलिमेंट, n में से यहाँ पे 4 है, n है एलिमेंट। तो ये शो करता है। और एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, इसका जो फॉर्मूला होता है NC, अगर मान लीजिए कहीं m है, यहाँ पे तो 0, लेकिन m के हिसाब से मैं बताता हूँ ताकि एक जनरलाइज्ड फार्मूला आपको मैं बता पाऊँ। तो NCM है अगर आपके पास, तो n का फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं अपॉन n माइनस m का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, डॉट m का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब एक और चीज़ समझ लीजिए, फैक्टोरियल तो जनरली आपको पता होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। n का फैक्टोरियल जो होता है n इंटू n माइनस 1 से लेकर जब तक 1 ना पहुँच जाए तब तक ये मल्टीप्लाई करते रहना होगा। जैसे कि अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल, तो आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। तो इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, इसको मैं एक बार आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि ऐसा ही होगा। ठीक है, मैं इसको एक बार प्रूफ करके दिखा देता हूँ, ऐसा ही होगा। लेकिन मैं जो प्रूफ करूँगा वो इतने लंबे पे नहीं करूँगा, थोड़ा सा इसकी वैल्यू छोटी ले लूँगा। अगर मान लीजिए n की वैल्यू हमारे पास 3 होगी, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो क्या वही फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? तो अगर आप इसको देखें तो 2 2 जा 4 2 जा 8 आना चाहिए। तो हम आइए इस तरीके से करते हैं, 3c 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3c 1 हो जाएगा, प्लस 3c 2 हो जाएगा। देखिए 2 तक है, प्लस 3c 3 हो जाएगा। आइए इन सब की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 0, दैट इज़ 3 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू बची 1। बीच में हमने प्लस लगाया, अब उसी तरह से इसको भी करना है, प्लस यहाँ पे लगाया 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। तो अब देखिए 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 का कैंसिल हो गया, प्लस 3 बचा यहाँ पे। और उसी तरह से इसका अगर आप करेंगे तो यहाँ पे भी 3 बचेगा, और इसका अगर आप करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो इसको ऐड कर लीजिए, सॉल्व आप कर लीजिएगा, वैसे मुझे याद है इतना ही बचेगा। 3 3 6 7 8। तो देखिए 8 इज इक्वल टू 8, इसका मतलब कि ये बिल्कुल सही तरीका है और ये प्रूफ भी यहाँ पे हो गया है। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमें a क्रॉस b सबसे पहले निकालना है, तो n a क्रॉस b निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो n a क्रॉस b होता है n a क्रॉस n b। थोड़ा सा वीडियो बड़ी बन जाएगी, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना कम से कम बताना ही पड़ेगा मुझे। तो n a क्रॉस n b, n a में कितने एलिमेंट्स थे? n a में 2 एलिमेंट्स थे, n b में 4 एलिमेंट्स हैं। तो n a बराबर 2 और n b बराबर 4। वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास, तो n a मतलब 2 इंटू 4 दैट इज़ इक्वल टू 8। तो n a क्रॉस b में 8 एलिमेंट्स है, इसका मतलब इसका जो सबसेट बनेगा वो 2 के पावर 8 होगा। 2 के पावर 8 सबसेट इसका बनना है, लेकिन हमें इसमें से 3 और मोर एलिमेंट्स का ही लेना था। तो इसमें तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8c0 प्लस 8c1 प्लस 8c2 प्लस 8c3, और ऐसे ही करते करते 8c8 तक लिख सकते हैं। तो हमें 3 से बड़ा लेना है, 3 और 3 या 3 से बड़ा लेना है। तो 3 देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इधर वाले की तो हमें सबकी ज़रूरत है, ये वाले की हमें ज़रूरत है जिसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया है, लेकिन इधर वाले की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इधर वाले की ज़रूरत नहीं है तो हम इधर वाले को माइनस कर देते हैं यहाँ पे। तो 8c0 हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, 8c0 8c1 प्लस 8c2। देखिए 8c2 तक 1 2 3 हमने घटा दिया, तो स्टार्टिंग वाले जिसमें जिसमें 0 एलिमेंट्स थे वो वाला, जिसमें 1 एलिमेंट्स थे वो वाला, जिसमें 2 एलिमेंट्स थे वो वाला, वो सब घट जाएगा। तो इसमें से जो बचेगा वो 3 और मोर वाला ही बचेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 8 हो जाएगा माइनस, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए जनरली जब 8c0 होता है तो वैल्यू 1 आती है, जब 0 कहीं भी होता है तो वैल्यू 1 आती है, और 8c1 है तो 8 वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर, क्योंकि अगर नीचे 1 रहता है तो भी 8 वैल्यू आती है। देखिए आप सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8 का फैक्टोरियल अपॉन
8 माइनस 1 दैट इज 7 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ 8 है तो इंटू 7 का फैक्टोरियल लिख दीजिए, 7 7 कैंसिल हो गया तो बचा आपके पास 8। तो 8 यहाँ पे लिख दिया, बीच में प्लस लगाया और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग 8C2 को। तो 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो इंटू यहाँ पे 7 कर दें, इंटू 6 का फैक्टोरियल कर दें, तो इधर वाले फैक्टोरियल के साथ कर जाएगा। और यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 7 4 जा 28 हो जाएगा। तो ये अपने पास ये इतनी वैल्यू आ गई है। अब फाइनली 2 के पावर 8 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 8 की जगह पे हम लोग इधर लिख देते हैं, 2 के पावर 8 की जगह पे 256 लिख सकते हैं और माइनस इन सबको ऐड करेंगे तो 8 8 16 और 1 17 का 7 कैरी 1 और 2 और 1 3 37 हो जाएगा। जब इसको आप माइनस करेंगे तो 16 में से 7 दैट इज़ 9 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा अपने पास यहाँ पे अपने पास बचेगा 412 219 आंसर। देख लीजिएगा, ऑप्शन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा समझाना था। देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। 219 आई थिंक ऑप्शन में है और वही वाला ऑप्शन सही होगा। तो अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट हमें अवश्य लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।